हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर घुमक्कड़ में। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं अपने इस चैनल में व्लॉग अपडेट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं दूसरे चैनल में व्लॉग डालता हूँ जिसमें मैं केवल शिव टेम्पल्स की जो सीरीज़ है वो वहाँ पर अपडेट करता हूँ, क्योंकि मैं पूरे भारत में जितने भी शिव टेम्पल्स हैं उसकी तलाश में निकला हूँ। तो वो मैं दूसरे चैनल में अपडेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अपने पर्सनल व्लॉग होते हैं। और एक महीने से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, बारिश हो रही थी, कहीं घूमने जाने का हो भी नहीं पाया। तो घर में बैठे बैठे दिमाग एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था, तो मैंने सोचा कहीं बाहर निकला जाए। तो अपने दोस्त को फ़ोन किया मैंने कि कहाँ पर है, तो उसने कहा कि सैटरडे है, संडे है, मेरी छुट्टी है, तो कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो बस मैं अपने घर से पैक किया बैग और ऋषिकेश के लिए अभी मैं निकल रहा हूँ। तो रास्ते में बहुत सारी न्यूज़ भी आ रही है कि यार रास्ते टूटे हुए हैं, कुछ भी है। तो अब देखो जो भी होगा वो देखी जाएगी, लेकिन पहले घर से बाहर तो निकला जाए। अगर बारिश के चक्कर में घर में ही बैठे रहे तो दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। तो मैं तो निकल चुका हूँ घर से बाहर, और बहुत ही प्यारे प्यारे नज़ारों के साथ। और वहाँ जाकर हम बहुत ही ज़्यादा फन करने वाले हैं, क्योंकि जब भी हम मिलते हैं पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि आपको मैं दिखाऊंगा पूरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो आप भी अपने साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो घर से निकलने के बाद दोस्तों ये नज़ारा है फ़िलहाल जो स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा। तो ये जो सामने आप देख पा रहे हो ये है टिहरी झील, और थोड़ा सा नीचे आप जाओगे तो रास्ता तो बेहद सुंदर है ही। थोड़ा सा और नीचे जाओगे तो आपको जो टिहरी झील का नज़ारा है वो बहुत ही प्यारे दिखते हैं। आप गूगल में सर्च करोगे जोलंगी विलेज व्यू पॉइंट, तो पहले हम वहाँ पे कैंपिंग वगैरह करवाते थे, लेकिन अब वो जगह हमने क्लोज़ कर दी है, क्योंकि जॉब वगैरह भी अब है। अब इन सब चीज़ों में फिर टाइम अभी नहीं हो पाता है, तो हमने इसको क्लोज़ करके, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा भी प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा था। तो फिलहाल अगर आप यहाँ पर रैंडम भी वैसे आते हो तो आपको जो सुकून मिलता है ना आँखों के पास, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से जो टिहरी झील दिखती है ना, बहुत ही प्यारी दिखती है। और इसको देखने के बाद, और जब बारिश होती है, बारिश के बाद तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारे यहाँ के हो जाते हैं। यहाँ से चलते चलते मैं नीचे आया हूँ, और नीचे आते आते जो नज़ारे हैं ना, हमारे गाँव से नीचे आते वक्त जो मेन रोड है वो ये है। तो आप देख सकते हो कि कितने प्यारे सीन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप तो यहाँ पे आते हो, आपको करने को बहुत कुछ मिल जाता है दोस्तों। सामने आपकी टिहरी झील है, सामने नीचे आपकी वाटर पंपिंग की सप्लाई है, जहाँ से पानी सब जगह गांव में जाता है। और ये NH-34 हाईवे है। ना ऋषिकेश जा रहा था आज। ये बैल हरी हरी घासों में कैसे चल रहे हैं। तो एक स्वतंत्र यहाँ पर जानवर हैं, अपनी मर्ज़ी से चढ़ते हैं, और इनकी जो हेल्थ है वो भी आप देख सकते हो कि जो हरी हरी घास खाते हैं ना, और इसका नीचे पानी का वो भी है, तालाब भी है। तो यहाँ पर अपने आप से पानी पीते हैं, अपने आप चढ़ते हैं, और जब हल लगाना होता है तो ये ऊपर इनके जो ऑनर है वो इनको देखते रहते हैं। ये इनके ऑनर यहाँ ऊपर बैठे हुए हैं, इनका नाम है मोनी बड़ा, और ये है इनके इतने सारे बैल। तो गांव में जब भी खेतों को जोतना होता है तो इन्हीं को बुलाया जाता है, अपनी 2 जोड़ी बैल लेके ये सब के खेत जोतते हैं। तो इनके खेत जोतने के बाद जो भी पैसा मिलता है, अब अकेले हैं तो अकेले एंजॉय करते हैं, और साथ में फैमिली होती है तो फैमिली के साथ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अकेले हैं तो जितना भी पैसा आता है अपना एंजॉय करते हैं। और ये आपकी टिहरी झील इस तरीके से यहाँ पर दिख जाती है। सामने डोबरा चाटी पुल, ये है आपका डोबरा चाटी पुल। सामने आपको वाटर हट है जिसमें फ्लोटिंग हट है, और यहाँ पर पानी की डिग्गी बनी हुई है जहाँ पे ये सारे जानवर आकर पानी पीते हैं। और ये जो पानी का टंकी आप देख रहे हो दोस्तों, ये इस टंकी से कम 12-13 गांव में पानी सप्लाई होता है। और नीचे इनके जो इनका ऑपरेटर है वो हमारे काफ़ी अच्छी मित्र हैं। तो जब हमारी कैंपिंग की थी तो इन्हीं के साथ हमने 1-2 साल निकाले, तो इनके साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी। तो ये जो नीचे 2 घर देख रहे हैं, यहाँ पर ये लोग रहते हैं, और यहीं से सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं। ये चिंटू सेट बना रहे हैं हमारे छोले। कैसे बनाया भाई छोले तुमने, क्या दे रहे हो? क्या क्या डाला है इसमें डाला है क्या क्या डाला है? इसमें डाला है प्याज, मिर्च, अदरक लहसुन। अब बेचेगा कैसे उसको? है बेचेगा कैसे? 20 का 30। 20 का 30? 20 का 30? 20 का 30 कैसे बेच देगा? 20 रुपये का 30 रुपये का 20 रुपये का। तो 20 रुपये का छोटी वाली। हाँ 20 और 30। बोला 20 का 30 बस बनाया तो मस्त है, मैक्रोनी डाल के 20 रुपये का प्लेट और 30 रुपये का प्लेट। छोटे वाले डोंगे आते हैं, डोंगे। और ये है हमारा व्यू पॉइंट। ये मैगी वाले, चाउमीन वाले। ये सामने से जो आ रही है ये है आपकी भागीरथी नदी, और ये सामने से आपकी आ रही है भिलंगना नदी। और आपको जो टिहरी डैम बन रहा है वो इस कोने पे बन रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये वाला जो एरिया है ना, ये कोने में ये है आपका जो इसका संगम हो रहा है, जहाँ पर डैम बना हुआ है एक्चुअल में। और ये पूरा जो एरिया है ये आपका है टिहरी लेक, पूरा पीछे तक आ रहा है। और ये डोबरा चाटी आपको
पूरा इंडिया का सबसे लंबा मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है, जहाँ पर आपकी गाड़ियाँ भी चलती हैं और इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो इसलिए इंडिया का नंबर 1 मोटरेबल सस्पेंशन है। वैसे सस्पेंशन तो बहुत सारे हैं, राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु, ये, लेकिन ये सबसे लंबा है जिसमें गाड़ियाँ भी चलती है। और ये है आपका नीचे फ्लोटिंग हट, जहाँ पे आप रहकर आप 1 नाइट स्टे भी कर सकते हो। और ये हमारा पूरा बहुत मस्त एरिया है। लेकिन थोड़ा सा और नीचे जाऊँगा तो यहाँ के लोगों ने जो काम किया है ना, रोड कंस्ट्रक्शन करने वालों ने बहुत ही बेकार काम किया है। मतलब पहाड़ नीचे आए समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे तो पूरी की पूरी रोड ही नीचे आ गई है। तो आप बताओ कैसे ठेकेदारों का क्या किया जाए, जो केवल पैसे खाते हैं, काम एक नंबर का भी नहीं करते। और यहाँ पे जितने भी लोग हमारे सामने उस कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया है, यहाँ पे जितने भी चीज़ें हुई हैं, तो मतलब यहाँ पे लोगों ने काम किया है, लोगों की सैलरी अभी तक उनको नहीं दी गई है, लेकिन सारे पैसा अपने पेट के अंदर भरते हैं और जनता को कुछ मतलब बेवकूफ़ समझते हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, लोगों ने भी आवाज़ नहीं उठाई, उनके पैसे भी खा लिए। लेकिन यहाँ पर जो भी है, हमारे मिंटू सेठ अब काम कर रहे हैं। अब हम करते हैं बस का इंतज़ार ऋषिकेश जाने के लिए। ऋषिकेश अभी आप सोच रहे होंगे कि अचानक से बस से निकलकर मैं इतनी नदी वाली जगह में कैसे आ गया। क्योंकि जब बस चल रही थी तो ये भी खाना खाने के लिए रुकी है, लेकिन जहाँ पे रुकी है बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही नदी कल बहती है आ रही है यहाँ पे। और ये जगह मेरी बहुत परिचित है, मेरा एक खास दोस्त यहाँ पे रहता है, यहाँ पे उसकी शॉप है ऊपर। और ये नीचे आप मेरे पीछे नदी देख रहे हैं, ये नदी बहुत ही ज़्यादा मतलब कल बहती हुई आवाज़ आपको आ रही होगी, पीछे आपको नदी भी दिखाई दे रही होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा लोकेशन है यहाँ पे। और जब भी आप कभी ऋषिकेश से NH-34 में जाते हो तो आम सेरा पे इस जगह पर रुककर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नज़ारे हैं प्रकृति के बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है। और आपको दिखाता हूँ कि नदी किस तरीके से बह रही है और कितनी मधुर आवाज़ के साथ कानों में इनको सुकून दे रही है। जब हम स्कूल में हुआ करते थे तो अब यहाँ पे हम बंक मार के नहाने आया करते थे। सामने ही मेरे दोस्त का घर है, तो यहीं पे हम अपने कपड़े वगैरह चेंज करते थे। और यहाँ पर सारी की सारी जितने भी लोग हैं इस जगह पर बैठकर हमारा आराम से अपना नहाया करते थे। अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो अब नदी का जो बहाव है बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, वरना इस नदी में जो पानी की धारा है मतलब बहुत कम होती थी। और यहाँ पे जितने भी घर बने हुए हैं नदी से काफ़ी ऊंचाई पर बने हुए हैं, इसका फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आता है और यहाँ तक आकर रुक जाता है, वरना इससे ज़्यादा भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी घर हैं सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और अपनी अपनी जो आजीविका है वो अच्छे से चला रहे हैं। और इसी बीच में अगर ऐसे घर आपके बने होते हैं ना दोस्तों, तो आपके नदी का जो होता है वो आनंद बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि घर जस्ट नदी के बगल में बना देते हैं और जब बाढ़ आती है तो पूरा का पूरा तहस नहस हो जाता है और फिर वो प्रकृति को दोष देते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि नदी में कभी भी आपके जो घर हैं उससे 200-300 मीटर की हाइट पर बनाएं, ताकि आप नदी का भी आनंद ले सकें और पहाड़ों का भी आनंद ले सकें। तो फिलहाल चलता हूँ मैं अब बस की ओर, आधा घंटा होने को आया है और इसके बाद हम निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ।
ये ऊपर हमारी बस खड़ी हुई है। तो सब पहुंच चुका हूँ मैं ऋषिकेश में। अभी टेम्पो से उतरे थे। अब यहाँ से उसका केवल 5 मिनट की दूरी पर घर है। तो अभी वहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, खाना वाना खाऊँगा। उसके बाद शाम को निकलेंगे हम घूमने के लिए, और शाम को आपको बताऊँगा कि क्या क्या मस्ती करते हैं, कहाँ कहाँ हम जाते हैं। तो आप वीडियो को एंजॉय करते रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पहली बार आप इस चैनल में आए हैं तो आपको ऐसे अमेजिंग ब्लॉग्स इस चैनल में मिलते रहते हैं। तो फिलहाल चलता हूँ मैं अपने दोस्त के यहाँ पर और दिखाता हूँ कि क्या क्या मस्ती करने वाले हैं। चले चलो ये मत कर लो। हाँ ये भी डलेगा। क्या नहीं करे, क्या नहीं करे है, क्या नहीं करे, क्या बोले? पानी में ना पानी में नहीं जाना। अरे कुछ पियाना नहीं तो मैं तुम्हारा ना पीने का हम तो खाने जाना है। नान की खाना नान 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 कह रहे हैं पर वो ना पियाना। ना ना हाँ इतना पैसे नहीं। अरे क्या पैसे नहीं तुम तो नहीं पैसा अगर खाना खा तुम पैसा अगर तुम पिए ना तो सोना कर देते। हाँ सुन कर तारे उसके हाथ में सोने है कि चप्पल का चाहिए तो मेसी वाली चप्पल चाहिए ना ना बहुत है वाली। ठीक है वाली यो चलो था। खोल खोल। हाँ अब तो ठंड हो रही है।
चलो सर। तो हम निकल चुके हैं अब घर से, और यहाँ से निकलेगी हमारी गाड़ी। बिल्कुल छोटा सा छेद है यहाँ पे, बहुत ही मुश्किल से यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं, और हम थोड़ा बच के चलेंगे। ओहो, आराम से वाह। मोटो ब्लॉगिंग वाला कैसे बोलते होंगे बीच बीच में, भयंकर। हमारा ऐसे सिचुएशन में मुँह से कुछ निकला ही नहीं जाता। हम तो वहाँ हाथ पकड़ के बैठे रहता हूँ मैं, मेरे को पहले निकल जाए बस गाड़ी, उसके बाद देखते हैं क्या बोलना है। भाई डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। और ये हम निकल आए हैं हरिद्वार वाली रोड पे। अब यहाँ से हम जाएंगे शिवपुरी वाली रोड पे। ये रास्ता जाता है शिवपुरी के लिए, और ये जाता है आपका हरिद्वार के लिए। तो लेट्स गो। गियर चेंज है। तारे अपने हाथ में धोने की चाहिए। लगता है आज मैं वापस इसलिए बुलाया था ताकि मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट कर सकूं। थोड़ी देर में अब हम भी चलाएंगे 1 घंटे के बाद, लेकिन वो 1 घंटे का सीन हम आपको सीधा कट करके दिखाएंगे, क्योंकि 1 घंटे वाला सीन दिखाने लायक नहीं है। फिर हम जाएंगे कुछ खाने के लिए, नान वगैरह खाने का मन कर रहा है आज, तो आज नान खाएंगे और बिरयानी खाएंगे और गोलगप्पा खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल होंगी और कहाँ पे हम जाएंगे। तो फिलहाल तो अभी जाते हैं कोई दूसरी जगह पे। ये है वो जगह जिसको दिखाने के लिए हमें लाया गया था 1 किलोमीटर दूर, तो वो भी पैदल। ये वो जगह है, यहाँ से पानी आ रहा है सारा बहता हुआ, और इस रास्ते से होता हुआ ये नीचे गंगा में मिल रहा है। और इसके आगे एक छोटी और जगह है, यहाँ पे पहले पानी रोका हुआ था। तो क्या हुआ कि लोग बारिश का बहाव तेज़ आया तो पानी रुक गया, पानी का पूरा फ्लो टूट गया और पानी कम हो गया। इसके बाद हम आगे देखने जा रहे हैं कि कैसे का सीन और है। या तो मेरे पूरे जूते भीग गए यार, ओहो, जूते पूरे के पूरे भीग चुके हैं। अब कल सुबह देखी जाएगी कि इसका क्या हाल है। ये वो जगह है। तो कैसी लगी जगह कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ऋषिकेश में आओगे तो यहाँ आना चाहोगे या नहीं, ये भी ज़रूर बताना। ये है वो जगह जहाँ पर मुझे लाया गया है इस वक्त, और मैं आपको दिखाता हूँ। बारिश भी शुरू हो गई, बूंदाबांदी। और ये देखो पानी कितना साफ़ है, पूरा नीचे का पत्थर पूरा साफ़ दिख रहे हैं। और ये यहाँ से पानी निकलते हुए पूरा जाएगा गंगा के पास। ये देखो मछलियाँ, देखो और पूरी मछलियाँ यहाँ से बहती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी हम इसी जगह पर डुबकी मारेंगे और आपको दिखाएंगे। और ये पूरा जैसे समुद्र में दिखाई देता है ना, ये छोटा समुद्र है इसलिए थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, वरना समुद्र गहरा होता है तब नहीं दिखाई देता। और ये पूरा पानी वहाँ से जो अभी दिखाया था वहाँ से बहता हुआ इस तरफ से आ रहा है और पूरा नदी में जाके मिल जा रहा है। बारिश भी शुरू हो गई है तो फटाफट नहाना है, फटाफट चलना है,
तो अभी हम फटाफट से नहा लेते हैं। तो चलो फिलहाल अभी हम जूते वगैरह उतारते हैं और उसके बाद जाएंगे नहाने के लिए। तो जब वहाँ से निकलने के बाद अभी हम त्रिवेणी घाट में पहुँचे थे और त्रिवेणी घाट में मतलब पानी का लेवल जो देखा हमने बहुत ही ज़्यादा हाई है। मतलब नॉर्मली हम यहाँ पे आते रहते हैं तो इतना बहुत कम रहता है, मतलब 8-10 सीढ़ियाँ नीचे रहता है, लेकिन ये 8-10 सीढ़ियों को भी पार करके बहुत ऊपर तक आ चुका है। और इसलिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ताकि यहाँ पर अगर कभी पानी का फ्लो ज़्यादा हो जाए तो आपको यहाँ पर नहाने की सुविधा मिल सकती है। लेकिन फ़िलहाल तो आपको मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर क्या कैसी मतलब इतनी ज़्यादा पानी ऊपर आ रखा है। और जो कोहरा है ना बहुत ही ज़्यादा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है आगे तक। मैं दिखाता हूँ, आप देखो और बताओ कि आपको ये नज़ारा कैसा लगता है।